एक गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान था। वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। उसकी पत्नी हमेशा ताने देती रहती थी कि उसके पास घर का खर्चा सही से नहीं चल पाता, घर का गुजारा सही नहीं हो पाता। महेश बहुत मेहनती किसान है। हर रोज फावड़ा लेकर अपने खेतों में मेहनत करने के लिए जाता है। हर रोज की तरह आज भी महेश अपने खेतों की ओर फावड़ा लेकर मेहनत करने के लिए चल पड़ता है। महेश दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है। दिन रात मेहनत के बाद भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती। महेश इस बात से बहुत परेशान था। पता नहीं क्या बात है, बहुत मेहनत करने के बाद भी फसल अच्छी पता नहीं क्यों नहीं होती। मैं भी बहुत परेशान हूँ। घर वाली भी मुझे हमेशा ताने देती रहती है कि तुम्हारी फसल अच्छी क्यों नहीं होती। वो कहती है कि तुम मेहनत नहीं करते हो। मैं तो दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या होता है। अब रात होने वाली थी और महेश सारा दिन की कड़ी मेहनत के बाद अपने घर की ओर लौट जाता है। कमला, मैं बहुत थक गया हूँ। खेतों से काम करके आया हूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है। सारा दिन सुबह से शाम तक खेतों में गुजर जाता है मेहनत करते हुए, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, तुम खाना बनाओ, मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है। तुम झूठ बोलते हो। तुम खेतों में कुछ भी मेहनत नहीं करते। सारा दिन ऐसे ही बाहर घूम फिर के आ जाते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम खेतों में कोई मेहनत करते होंगे। अगर तुम खेतों में मेहनत करते तो तुम्हारी फसल अच्छी होती। मैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाऊंगी। जिसे खाना खाना है वो खुद बनाए और खुद खाए। ऐसा कहकर कमला अब अपने कमरे में चली जाती है और उनके लिए खाना भी नहीं बनाती है। बाबा, माँ हमेशा आपके साथ क्यों लड़ती रहती है? क्यों आपको हमेशा ताने देती रहती है? आप मेहनत भी बहुत करते हो, काम भी बहुत करते हो, सारा दिन खेतों में काम करते रहते हो, फिर भी माँ आपको ताने क्यों देती है? क्या बात है ऐसी जो वो इतने ताने देती है? नहीं बेटा पायल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ भी बहुत मेहनत करती है, घर पर सारा दिन काम करती है, तुम लोगों के लिए खाना बनाती है, तुम्हें तैयार करके स्कूल भेजती है। वो बहुत मेहनती है। वो तो उसकी आदत है, वैसे ही बोलती रहती है बस। महेश अपने खेतों में जा रहा था और रास्ते में उसको उसके बचपन का मित्र राम मिल जाता है और वो राम से कहता है, और भाई राम, कैसे हो तुम? आजकल क्या कर रहे हो? घर पर सब ठीक हैं? तुम्हारे बीबी बच्चे ठीक हैं? तुम्हारी बेटी अंजलि कैसी है? बेटी तुम्हारी स्कूल में जाती होगी अब तो। और अपने काम धंधे के बारे में बताओ। भाई महेश, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी फसल भी अच्छी नहीं होती। तुम्हारी पत्नी तुम्हें ताने देती रहती है। भाई राम, क्या बताएं, बहुत समस्या है। बहुत मेहनत करता हूँ खेतों में, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। पत्नी भी हमेशा ताने देती रहती है, बच्चे भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। घर का गुजारा भी सही से नहीं चल पाता, सारा परिवार परेशान है। महेश, तुम शहर चले जाओ। शहर में मेरा एक दोस्त है जो वहां पर नौकरी करता है। तुम वहां जाकर उससे मिलना। वो तुम्हें वहां नौकरी दिलवा देगा और वहां जाकर तुम पैसे कमाना। महेश
अपना फावड़ा लेकर गांव से शहर की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि वो शहर में जाकर मजदूरी करेगा। लेकिन वो शहर में जाकर राम के दोस्त से मिलता है। शहर में जाकर महेश राम के दोस्त से मिलता है और राम का दोस्त उसको अपने साथ लेकर जाता है और एक अच्छी नौकरी दिलवा देता है और इस तरह वह वहां काम करने लग जाता है। महेश बहुत मेहनत करके बहुत पैसे कमा लेता है। अब बहुत दिनों के बाद वो पैसे इकट्ठे करके अपने गांव की तरफ आ जाता है। जो पैसे महेश शहर से कमा कर लाया था, वो पैसे लाकर वो अपनी पत्नी को देता है और कहता है, ये लो कमला, मैं शहर से बहुत पैसे कमा कर लेकर आया हूँ। ये पैसे तुम अपने पास रखो और जो तुम्हारा मन करे वो खरीद लेना। आप मुझे ताने मत देना। मैंने शहर में बहुत मेहनत की है, बहुत पैसे कमाए हैं। तुम जो चाहे इन पैसों से खरीद सकती हो और अपने परिवार का गुजारा ठीक से चला सकती हो। अब तुम मुझे कभी ताने मत देना। ये मत कहना कि मैं मेहनत नहीं करता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैंने शहर में बहुत मेहनत की है। अब महेश की पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि महेश ने शहर में बहुत मेहनत की थी, बहुत पैसे कमा कर लेकर आया था। अब सारा परिवार खुश था, बच्चे भी खुश थे और उसकी पत्नी अब उसे कभी ताने भी नहीं देती थी।